हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेंटोरा जेई चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमें क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करना है। अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया कि हमें अप्रैल के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रोड मैप होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे बड़ी बात ये है कि यह बात बहुत ही बुरा लगेगा लोगों को सुनकर और बहुत ही ईगो भी हर्ट होगी कि आप चाहे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तब भी आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होगी अगर आप सही डायरेक्शन में क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करोगे। तो हम लोग वही देखेंगे कि डायरेक्शन सही क्या होगी और किस तरीके से होगी। सो आपको 100 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं हर एक चैप्टर से, आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, आपको मेमोरी में वो स्टोर रखेगा और आपको ये बताएगा कि आपको अगर एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे तो वो किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए, आपको उन्हीं 20 से 25 क्वेश्चंस पे फोकस करना है जो आपकी इंप्रूवमेंट में वर्क करे। अप्रैल अटेम्प्ट है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आपको लास्ट 5 इयर्स के आपको जेईई मेंस के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपने नहीं कर रखा है तो, अगर आपने कर रखा है तो दोबारा कीजिए, रिवाइज होगा, क्योंकि इससे अच्छा मटेरियल जेईई मेंस के पीवाईक्यू से अच्छा मटेरियल हो नहीं सकता। और रही बात कि हर चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट को हम कैसे सॉल्व करें, किस तरीके से सॉल्व करें, वो मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये बता दूं कि यह वीडियो जनरलाइज्ड रहेगी। इसे 2027 वाले एस्पिरेंट्स भी देख सकते हैं, 2026 वाले एस्पिरेंट्स भी देख सकते हैं। जेई एडवांस को भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका होगा, जेई मेंस को भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका होगा। और स्पेशली यह जेई मेंस 2026 अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस्ड होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा कि हमारी सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है और उससे भी बड़ी बात मिथ क्या है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि मिथ क्या है मार्केट में। ये सबसे बड़ी मिथ क्या है। हमें ये कहा जाता है ये सवाल कर लो, वो सवाल कर लो, यह बुक सॉल्व कर लो, इसका मटेरियल सॉल्व कर लो, इसके क्वेश्चन की मटेरियल सॉल्व कर लो। क्या हमें सही में इतना करना है? क्या इस सब्जेक्ट में जो भी पढ़ता है क्या उसको सही में इतना कुछ करना भी है? तो आइए देखते हैं। तो ये मिथ जो है ना, ये रॉन्ग है कि आपको हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन तो आपको सॉल्व नहीं करने। आपको क्या करना है? आपको कॉन्सेप्ट फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, खुद को एजुकेट करना है सब्जेक्ट को लेकर। एजुकेट योर सेल्फ ऑन सब्जेक्ट। किस सब्जेक्ट में मैं पढ़ रहा हूँ, क्या उस चीज के लिए मैं ओरिएंटेड हूँ, क्या वो चीज मुझे समझ में आती है? तो वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस आप इस तरीके से पढ़ो कि दूसरों को टीच कर सको, दूसरों को पढ़ा सको। तो यह जो 3 पॉइंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से पढ़ो कि आपके कॉन्सेप्ट में फोकस रहे, कॉन्सेप्ट आपकी ढंग से पढ़ी हो, आप खुद को एजुकेट कर पा रहे हो सब्जेक्ट पे और दूसरों को भी कर पा रहे हो। साइंस का यही मोटिव है। आप क्या कर रहे हो? आप साइंस पढ़ रहे हो। यू आर नॉट एनी अदर स्ट्रीम स्टूडेंट्स, आप यू आर ए साइंस स्टूडेंट। तो आपको यह पता होना चाहिए कि साइंटिफिकली आप कैसे सोचोगे, साइंटिफिकली आप कैसे सोचोगे। तो साइंटिफिकली आपको सोचने के लिए आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट होनी चाहिए। तो साइंस सबसे इंपॉर्टेंट है, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यह डेवलप कर लिया तो आपसे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व, आपके क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर। देखिए, जेई मेंस पे कम मार्क्स आना, जेई एडवांस पे कम मार्क्स आना, बोर्ड से कम मार्क्स आना, इन सब का रीजन यही है कि आपने कहीं ना कहीं साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं डेवलप किया होगा, आपने फोकस नहीं किया होगा चीजों पर। और अगर उन चीजों पर अगर आप फोकस नहीं करोगे तो आप किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सो क्या 2 महीने काफी हैं इन इस टेम्परामेंट के साथ हमें जेई मेंस 2026 अटेम्प्ट के लिए? क्या ये 2 महीने काफी हैं? तो मैं कहूँगा हाँ, काफी है। और क्या मैंने आपको ये कह रखा है कि लास्ट 5 इयर्स के मुझे पीवाईक्यूज आपको करवाने हैं या फिर आपको खुद से करने हैं लास्ट 5 इयर्स ऑफ पीवाईक्यूज जेई मेंस के? तो आपको ये करना है। हर एक सब्जेक्ट में आपके 2500 क्वेश्चंस होंगे लास्ट 5 इयर्स में, 25/3, 25 × 3 आपके मतलब करीब करीब आपके 7500 क्वेश्चंस हैं। और क्या आप इस टेम्परामेंट के साथ इसे सॉल्व कर लोगे? हाँ, कहीं आसानी से आप इसे सॉल्व कर लोगे। तो ये तो आपका मिथ हो गया कि आपको हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने हैं, आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने हैं, आपको लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को इनहेंस करे, जो आपको एजुकेट करे और आप इस एजुकेशन को आगे भी ले जा सके।
तो देखिए एजुकेशन तो अलग जगह हो गई, अब हम लोग कंपटीशन पे आ जाते हैं। तो जेई मीन्स कई लोगों का जनवरी अटेम्प्ट बिगड़ा होगा या फिर नहीं भी बिगड़ा होगा, वो अपनी परसेंटाइल को और सुधारना चाहते हैं, तो उसे आप ध्यान से देखिएगा। हम सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। हम लोग किस तरीके से चलेंगे, तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज चलेंगे कि हमें किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। हमें मैथ्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है, हमें फिजिक्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है, हमें केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कैसे करनी है। मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इन तीनों चीजों की हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये हमें देखना है। और हम लोग ये कैसे करेंगे, तो आइए अब हम आगे देखते हैं। तो मैथ्स क्या है? मैथ्स मांगता है फोकस, मैथ्स मांगता है मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन मांगता है मैथ्स। और क्या मांगता है? थिंकिंग। और क्या मांगता है? थोड़ी प्रैक्टिस। तो फोकस के लिए आप फोकस करें, आप क्वेश्चन को रीड करें, क्वेश्चन को रीड करें। 3 मिनट्स आप क्वेश्चन को रीड करने पे तो नहीं दे सकते, लेकिन एटलीस्ट आप 1 मिनट तो क्वेश्चन को ढंग से रीड करें, जो भी बड़े सवाल। फिर क्या होगा? कुछ मैथमेटिकल टर्म्स होंगे जिन्हें हमें यूज करना होगा, कुछ मैथमेटिकल टर्म्स होंगी, इंटीग्रेशन होगा तो हमें इंटीग्रेशन यूज करना होगा, डेफिनेट होगा डेफिनेट यूज करेंगे, इंडेफिनेट होगा इंडेफिनेट यूज करेंगे, कोनिक सेक्शन का है तो हम लोग फॉर्मूलाज यूज करेंगे। अगर आपको सीरीज के सवाल दे रखे हैं तो हम लोग सीरीज की मैनिपुलेशन सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपके मैथमेटिकल टर्म्स, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। फिर थिंकिंग, क्या मैनिपुलेशन करते वक्त क्या हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हमारी थिंकिंग सही है उस चीज को लेकर के। तो हमें उस चीज को देखना पड़ेगा कि हमारी थिंकिंग क्या है, फिर हम लोग उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये मतलब ये आपके आसपास ये 80% ऑफ आइडिया को कवर करता है कि आपको करना कैसे। प्लस आपको टाइम देना है क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन को टाइम देना है। एटलीस्ट हर एक क्वेश्चन को आपको 3 मिनट से लेकर 5 मिनट्स का टाइम देना है। आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको खुद को मोटिवेशन तो है ही, कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखना अपना, और अपने आप को ये गिल्ट नहीं महसूस करना कि भाई मुझसे तो ये सवाल हुआ नहीं। आप किसी सवाल को उठाते हो, किसी सवाल को आप करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपने नहीं सॉल्व कर पाया, आपका आंसर नहीं आया, तो इट डजंट मीन कि आपने पढ़ाई नहीं करी। आपने वो पढ़ाई करी है, आपने वो पढ़ाई करी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको 3 से 5 मिनट्स उस चीज पे फोकस करना है, सॉल्व करना है कि कोई इंटीग्रेशन का सवाल आ गया, dx बाई एक्स की पावर 7+1, अगर मैं ये आपको इंटीग्रेट करने के लिए बोलूं, क्या ये टफ सवाल है? काफी टफ सवाल। क्या ये हो जाएगा? डुएबल है? हाँ ये डुएबल है। लेकिन क्या ये आपसे हो पाएगा? ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप इस पे कितना टाइम दे रहे हो, कितना फोकस कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो इसे आप होमवर्क प्रॉब्लम ले सकते हो, करना चाहो तो कर लो, और इसके ऊपर आपको सोचना है। चलिए आप 0 से लेकर 1 तक आप कीजिए इंटीग्रेट। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो बात यह है कि इस तरीके से क्या आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, इस चीज के बारे में आप सोचते हो? क्या आप सोचते हो कि इन दोनों में क्या मैनिपुलेशन लगाऊं कि ये ढंग से रैशनलाइज हो जाए, या फिर कोई और मैनिपुलेशन लगेगा, या फिर कुछ और लगेगा, क्या ये किसी और फंक्शनल टर्म्स में आ सकता है? तो इस तरीके से आप इसको सोचना है। तो ये हो गया, मतलब थिंकिंग आपको डेवलप करनी है। आपको 3 से 5 मिनट आपको सॉल्व करना है। और मैंने क्या बोला कि लास्ट 5 इयर्स जेईई मेंस के पीवाईक्यूज करने हैं। दैट मींस 2500 क्वेश्चंस है लास्ट 5 इयर्स में, है कि नहीं है बच्चों? 2500 क्वेश्चंस है। दैट मींस आपको, अगर आप डेली 5 आवर्स पढ़ते हो तो उसमें आप 12 से लेके 20 सवाल आप कर ले जाओगे। क्या कर ले जाओगे? चलो मैं 12 क्वेश्चन मानता हूँ। सो 1 घंटे में अगर आप 12 से 20 सवाल आप कर सकते हो, 1 घंटे में आप कर सकते हो, तो दैट मीन्स आप 5 घंटों में 60 सवाल कर लोगे। तो इस पूरे चीज को आपको करने के लिए 40 से 45 दिन ही तो लगेंगे। आपके पास क्या इतना टाइम है? हाँ सर हमारे पास है इतना टाइम। हमारे पास तो 60 दिन है, हमारे पास 45 दिन में हो जाएंगे। हो गया, मैथ्स में आ जाएंगे, 80 नंबर से ज्यादा आ जाएंगे सर। दैट इज द रीजन, दैट इज द मोटिवेशन, दैट इज द स्ट्रेटजी, दैट इज द वे, दैट इज द वे यू हैव टू इंटरोगेट योरसेल्फ कि क्या मैं इस चीज को कर सकता हूँ, क्या मैं इस चीज को एजुकेट कर सकता हूँ। खुद को एजुकेट करना ही पढ़ाई है। तो तो क्या मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए हमें फोकस चाहिए? क्या बच्चों हमें फोकस चाहिए? क्या हाँ चाहिए। क्या हमें मैनिपुलेशन चाहिए? क्या हाँ हमें मैनिपुलेशन भी चाहिए। क्या हमें थिंकिंग चाहिए? हाँ हमें चाहिए थिंकिंग। क्या हमें प्रैक्टिस करनी है? तो हाँ हमें 2500 क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो एक आपका रफ आइडिया हो गया। आप चाहो तो इस आइडिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो।
और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मत भूलना। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। अब आगे देखिए आप, अब आगे देख सकते हो कि ये तो बात होगी आपकी मैथमेटिक्स की, ये बात होगी आपकी मैथमेटिक्स की। अब हम आगे देखें तो हम क्या देख सकते हैं कि फिजिक्स हमें कैसे करना है। ये तो बात होगी आपकी मैथमेटिक्स की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रेड पेन से लिख देता हूँ कि ये जो प्रॉपर थी, ये जो तरीका था ये मैथ्स का तरीका था। क्या फिजिक्स का तरीका ऐसा ही है? क्या केमिस्ट्री का तरीका ऐसा ही है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और एक और तरीका, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एनालिसिस। क्या हमें चीजों की एनालिसिस करने की जरूरत है? तो हाँ है। क्या हमें एरर एनालिसिस करने की जरूरत है? तो हाँ है। क्या हमें एरर बुक बनाने की जरूरत है? तो हाँ है। क्या हमने गलतियां करी है वो हमें जानने की जरूरत है? तो हाँ, बिल्कुल जरूरत है। तो आपको एरर एनालिसिस करने की जरूरत है। आपने क्या गलतियां करी है उस चीज को देखने की जरूरत है। क्या आपने कोई इंटीग्रेशन मैनिपुलेशन लगाया तो क्या वो सही लगा या फिर गलत लगा, क्या मैं फॉर्मूले में चूक गया, फिर कुछ और हो गया, तो उस चीज के एनालिसिस करने की जरूरत है। क्रिटिकल एनालिसिस करने की जरूरत है आपको। एक क्रिटिकल एनालिसिस करने की जरूरत है कि हाँ ये मेरा एनालिसिस है, मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करता तो हो जाता, या फिर इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया लेकिन इस तरीके को मैं नहीं समझा, ये मेरा एनालिसिस है कि अब मैं इस चीज को समझ चुका हूं, इस मैनिपुलेशन को मैं समझ चुका हूं, यह मेरी एनालिसिस है। तो क्या आपको एरर एनालिसिस करने की जरूरत है? क्या आपको एरर बुक बनाने की जरूरत है? क्या आप उस एरर को बार बार पढ़ने की जरूरत है? क्या खुद को एजुकेट करने की जरूरत है? हाँ, तो आपको जरूरत है। तो क्या ये तरीका सटीक है? हाँ, ये मैथमेटिक्स का ये तरीका सटीक है। तो क्या ये फिजिक्स के लिए भी लगेगा? 50% ऐसा ही है फिजिक्स के लिए भी। लेकिन हाँ, फिर उसमें एनालिसिस होगा। फिजिक्स में भी आपको एनालिसिस करना है, आपको केमिस्ट्री में भी एनालिसिस करना है, लेकिन उसकी थोड़ी सी तरीका अलग, वो हम अभी आगे देखेंगे। तो फिजिक्स में क्या है? फिजिक्स आपका विजुअलाइजेशन का सब्जेक्ट है। क्या फिजिक्स आपका विजुअलाइजेशन का सब्जेक्ट है? तो हाँ बच्चों है। क्या फिजिक्स में आपको सोचना पड़ता है कि कोई ऑब्जेक्ट गिर रही है, कोई ऑब्जेक्ट चढ़ रही है, या फिर करंट जा रहा है, या फिर वेव जा रहा है, वेव एक दूसरे को काट रहा है, या साउंड वेव जा रहा है, साउंड की गामा क्या है, क्या क्या गामा आर टी अपॉन में एम आपकी रूट ओवर गामा आर टी अपॉन एम आपकी साउंड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्पीड होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है, गामा आर टी अपॉन में एम, क्या ये होती है? कहाँ से आया ये कौन सी करेक्शन की चीज है? क्या ये एडियाबैटिक ट्रांसफर ऑफ हीट, एडियाबैटिक ट्रांसफर ऑफ प्रोसेस है? तो हाँ है। तो क्या इस चीज में क्या विजुअलाइजेशन हुआ कि एक पॉइंट से आपकी साउंड जा रही है और वो एयर में जा रही है, तो क्या उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है साउंड के ट्रांसफर होने में? तो गामा आर टी अपॉन में एम आपसे साउंड की वैल्यू आ रही है, क्योंकि जो न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था वो तो दिया था कि आर टी अपॉन में एम है। क्या ये है चीज? तो हाँ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो आपको विजुअलाइज करने की जरूरत है कि आपको विजुअलाइज किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो आप खुद को ये देखिए कि एरर वाली चीज तो मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि एरर एनालिसिस तो करना ही है। उससे पहले क्या करना है? उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट को रीड करना है, कॉन्सेप्ट को ढंग से जानना है, कॉन्सेप्ट को पहचानना है, विजुअलाइज करना है, विजुअलाइज करना है, फिर क्वेश्चन को रीड करना है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओ तो क्वेश्चन को आपको रीड करना है। रीडिंग हैबिट आपको जनरेट करनी है, रीडिंग हैबिट। अगर आप रीड नहीं कर पा रहे हो सवाल, अगर आप सवाल को रीड नहीं कर पा रहे हो, अगर आप सवाल को रीड करने से चूक रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको ये मानना पड़ेगा कि आप सवाल को अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर सवाल को आप ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रीडिंग हैबिट होनी चाहिए आपकी। तो क्या मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है? हाँ जरूरत है। क्या मुझे रीडिंग हैबिट जनरेट करने की जरूरत है? हाँ जरूरत है। तो क्या मुझे क्वेश्चन को रेगुलरली डिसिप्लिन के साथ सॉल्व करने की जरूरत है? हाँ, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्या मुझे जे मीन्स पीवाईक्यू सॉल्व करने की जरूरत है जे मीन्स 26 अटेम्प्ट के लिए? तो हाँ, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये हो गई आपकी इस तरह की एनालिसिस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फिजिक्स में हम लोग को जेईई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करने की जरूरत है, जेईई एडवांस के पीवाईक्यू सॉल्व करने की जरूरत है, हमें विजुअलाइज करने की जरूरत है, हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हमें विजुअलाइज करना है, उसके बाद रीडिंग हैबिट जनरेट करनी है, उसके क्वेश्चन को डिसिप्लिन के साथ सॉल्व करना है। और क्या सॉल्व करना है? तो हमें जेईई मेंस के पीवाईक्यूज और जेईई एडवांस के पीवाईक्यू सॉल्व करना। तो ये एक तरीका है आपको फिजिक्स को सॉल्व करने का। मटेरियल बता दिया, क्या बता दिया बच्चों मैंने आपको? मटेरियल हाँ बता दिया। क्या मैं आपको ये बता दें किस तरीके से सॉल्व करना है? तो हाँ मैंने आपको ये बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री का अब हम लोग बढ़ेंगे केमिस्ट्री की तरफ कि हमें केमिस्ट्री को किस तरह से करना है। सो केमिस्ट्री का पढ़ने का थोड़ा सा तरीका अलग है, केमिस्ट्री को पढ़ने का थोड़ा सा तरीका अलग है।
कि केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़नी है। क्या केमिस्ट्री में हमें बहुत सारे सवाल लगाने की ज़रूरत है? क्या केमिस्ट्री में हमें इतने सवाल लगाने की ज़रूरत है जितने फिज़िक्स और मैथ्स में ज़रूरत है? नहीं। केमिस्ट्री में हमें समझने की ज़रूरत है। केमिस्ट्री को हमें याद करने की ज़रूरत है। केमिस्ट्री को हमें नेम्ड रिएक्शन को समझने की ज़रूरत है, नेम्ड रिएक्शन को याद करने की ज़रूरत है, अप्लाई लगाने की ज़रूरत है। फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो प्रॉपर याद करने की ज़रूरत है। प्रॉपर एक्सेप्शन क्या है, एस्टिमेशन क्या है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये हमें देखने की ज़रूरत है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको रीड करना है। रीड टेक्स्ट्स। एनसीईआरटी में दे रखा है, क्या दे रखा है? क्या मुझे एनसीईआरटी के बाद क्या मुझे कोचिंग के मॉड्यूल्स में दे रखा है? तो हाँ, दे रखा है। लेकिन सर हम लोग तो अभी जेईई मेंस 2026 में 2 महीने बाकी हैं। तो आपने पढ़ तो रखा होगा, आपने शॉर्ट नोट्स बना रखा होगा, आप उसे रिवाइज कर लीजिए। रिवीजन मोड पे आ जाइए। अगर आप जेईई मेंस 2026 के लिए आप सोच रहे हो, तो आप रिवीजन अटेम्प्ट मोड में हो, 27 के लिए हो, तो आपके पास तो काफ़ी टाइम है। एनसीईआरटी पढ़ो, मॉड्यूल्स पढ़ो, पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको रीडिंग हैबिट्स जनरेट करनी पड़ेगी, आपको शॉर्ट नोट्स याद करने की ज़रूरत है या फिर शॉर्ट नोट्स जो बना रखे हैं उसको पढ़ने की ज़रूरत है। और 27 के आप एस्पिरेंट हो तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं, क्या आपको इसमें मेमोराइजेशन चाहिए? तो हाँ सर, हमें यहाँ पे मेमोराइजेशन चाहिए। हम अगर नेम्ड रिएक्शन पढ़ते हैं, हम अगर इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस पढ़ते हैं या फिर हम लोग कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो हमें उन्हें याद करने की ज़रूरत है। क्या हमें ज़रूरत है? तो हाँ, हमें ज़रूरत है। और हमें फिर सवाल कैसे लगाना है? तो हमें सवाल को सबसे पहले अच्छे से समझना है, जानना है, पहचानना है। और सवाल कौन से लगाने हैं? तो आपको जेईई मेंस के पीवाईक्यूज़ लगाने हैं। जेईई मेंस के पीवाईक्यूज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो काफ़ी रेलेवेंट भी रहेंगे 2026 के अप्रैल अटेम्प्ट के लिए और आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए भी, क्योंकि जेईई मेंस का आपको एग्ज़ाम देना है। तो जेईई जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, सबसे पहले आप उसे पढ़ो, उसके बाद कुछ और पढ़ो। और उसको पढ़ने के लिए अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो सबसे पहले उस चीज़ को पढ़ो। और फिर जेईई मेंस के पीवाईक्यूज़ लगाओ, जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज़ लगाओ। जब ये सब हो जाए, तब आप सेकेंडरी चीज़ों पे बढ़ो। तो ये तो हो गई आपकी एक तरीका कि हमें केमिस्ट्री को पढ़ना कैसे है। सबसे पहले हमें टेक्स्ट पढ़नी है, उसके बाद हमें मेमोराइजेशन करना है, उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कौन से वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है? दैट इज जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज़। तो हमें ये सॉल्व करना है। तो ये एक तरीका हो गया केमिस्ट्री को सॉल्व करने का, ये एक तरीका हो गया फिजिक्स को सॉल्व करने का, और यही तरीका है मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एरर एनालिसिस। मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ कि एरर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इससे आपको पता चलता है कि आपकी गलतियां क्या रही हैं, क्या आप सिली मिस्टेक करते हो या फिर क्या करते हो, ये आपको बहुत ढंग से पता चलता है। तो ये होगी आपकी हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन की स्ट्रेटजी। कि आपको क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करनी है, कितने सॉल्व करने हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने, कितना टाइम देना है, तो इस तरीके से करना है आपको। और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी यूज़ होती है, यूटिलाइज होती है, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा।